पहले कभी महसूस किया जो आज नहीं महसूस कर रही हैं? कुछ तो बदलाव हुआ होगा। नहीं, कुछ तो बदलाव हुआ है। हाँ? हाँ बिल्कुल। पहले तो सुरक्षित है कि नहीं? मतलब एक बीइंग अ फीमेल मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर घूम पाती हैं आप देर रात में कि नहीं? हाँ नहीं, हाँ फिर बिल्कुल आना जाना तो है हमारा। और कुछ पहले? चाहे पहले से। और पहले पहले तो डर था। डर था। क्या हाल था पहले का? पहले काफी डर था, अब तो फिर भी ठीक है। बेहतर है जी। तो कौन सी सरकार लगता है बेहतर काम कर रही है? यही वाली कर रही है, यही वाली कौन सी? ये बीजेपी जो है। यूपी में कौन है? यूपी में तो वो है योगी, योगी कैसा काम कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अखिल है क्या? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश ने नहीं किया अच्छा काम? नहीं, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती ही है। तो वैसे किसका काम ज्यादा बढ़िया लगता है? लगभग हमें इन्हीं का सही लग रहा है, योगी योगी आदित्यनाथ का। जी। किसकी सरकार लगती है बढ़िया? मुझे तो आदित्यनाथ योगी की लगती है। और समाजवादी पार्टी? नहीं, उनसे अगर कंपेयर करें तो योगी की सरकार मुझे बेस्ट। और कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस अभी लॉ एंड बीजेपी। ऑर्डर का हाल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का अगर यूपी में बात करें तो बिल्कुल सही है। तो पहले क्या था? नहीं, पहले जैसे आतंकवादी खुलेआम घूमते थे, या बहुत सारे जैसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, या अतीक अहमद हो गया, या ये आतंकवादी थोड़ी, नहीं ये नहीं तो अपराधी है ना। अपराधी है मैम। इस तरह से खुलेआम जो घूमते थे उस पर जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं एनकाउंटर इस तरह से नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे वो उनका डिबेट था कि पर्स जो चोरी कर रहे हैं उनका जो इनकाउंटर कर रहे हैं वो गलत है, उनके लिए दूसरा डिसीजन आना चाहिए। लेकिन जो आतंकवाद पर्स है, चोरी में क्या सजा हो? नहीं, उनके लिए कुछ अलग काउंट बने, जेल हो, जैसे क्या हो? पनिशमेंट। वैसे तो जेल ही है ना, आप पकड़ेंगे भागेगा तो क्या होगा? नहीं, पकड़ेंगे भागेंगे तो उसमें मर्डर नहीं कर सकते ना हम, इतना बड़ा क्राइम नहीं है पर्स चोरी वाले को। बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसको पनिश करिए आप, 1 महीने 6 महीने जेल दीजिए। कोई सी भी। और योगी वाली? योगी आदित्यनाथ एक अच्छा आदमी है, उसको हम सपोर्ट करते दिल से। अच्छा, और कांग्रेस? कांग्रेस को सपोर्ट करते, कांग्रेस के तो समर्थक हूँ। कांग्रेस के भी समर्थक कांग्रेस के राहुल गांधी को, और राहुल गांधी से प्यार करते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिल से करते हैं मैडम। और योगी आदित्यनाथ को? वो एक तो दो दिल है हमें आपके नेता पास? पसंद है। देखो वो हमें नेता दो दिल है या एक ही दिल में रखा है दोनों को? एक ही दिल में रखा है, वो बात एक ही थोड़ी ना दिल है। में दोनों को रखा है। क्या हाल है उत्तर प्रदेश के? इससे बढ़िया हालात ना कभी थे और हो सकता है आगे हो। उत्तर प्रदेश सबसे स्वर्णिम युग चल रहा है उत्तर प्रदेश का इस समय। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, सबसे स्वर्णिम युग है। मेरी सिस्टर कॉलेज जाती है, मेरा परिवार निश्चिंत रहता है। इतना विश्वास हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पे है, आदित्यनाथ योगी जी पे इतना विश्वास है हमें। बस मैं इतना ही कहना पहले से बेहतर हालात पहले से हैं। बहुत बेहतर हालात हैं। और ये जो एनकाउंटर चलते हैं उस पर क्या सोचती है जनता? सही चल रहा है। और क्या, जो क्रिमिनल है उनको मारा ही जाएगा। और क्या, उनको बैठाएंगे थोड़ी, बिरयानी थोड़ी खिलाएंगे। कानून भी तो है ना, अदालतें किस लिए? योगी जी की अदालत सबसे ऐसा बड़ी हम है। सवाल पूछ रहे हैं। जो क्राइम कर रहा है, अतीक अहमद को मारा गया, बिल्कुल सही मारा गया। उसे 70 लोगों को मारा था उससे पहले, सही मारा गया। विकास दुबे को मारा गया, सही मारा गया। कुछ गलत नहीं हो रहा है इसमें, क्या गलत हो रहा है? अब अतीक अहमद की तरह पालने का थोड़ी काम करे समाजवादी पार्टी, तो पालने का काम करती थी आतंकवादियों को। तो ऐसे तो हर पार्टियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ। देखिए, वहाँ के न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ, एक दीपक यादव को मुंह में गोली मारा गया, बहुत निंदनीय बात है। और वहाँ की सरकार बैठने वाली नहीं है, वहाँ कार्रवाई चलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, वहाँ के पहले के मुख्यमंत्री थे, लड़कों से गलती हो जाती थी। ये मुजफ्फरपुर नगर बुलंदशहर में एक लड़की का बलात्कार हुआ था। आजम खान बोला कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ, जिसको कहने पर हाई कोर्ट ने बोला था तो तुरंत संज्ञान लिया तो उस माफी मांगा था। हमारे घर से जब लोग जाते वहाँ पे एग्जाम देने के लिए ना, हमारे भैया लोग वो बोलते थे, हमारे घर वाला माता पिता फोन करके बोलते थे, बेटा तुम यहाँ मत उतरना, तुम यहाँ मत जाना, तुम स्टेशन पे यहाँ मत उतरना। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सुरक्षित उतर जाओ। पूजा जी, मैंने बड़े अच्छे से देखा उत्तर प्रदेश को। मैं उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। कॉलेजों में, स्कूलों में योगी जी से पहले लफंगे आते थे और सीटी मारते थे, बहन बेटियों को सीटी मारते अब थे। नहीं मारते सीटी? सीटी क्या, उनकी आवाज बंद हो गई है। अब तो रोमियो एंड जूलियट चला दी ना योगी जी ने। आज हमारी बहन बेटियां, सब बढ़िया हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। मेरी बात सुन लो आराम से। एक मिनट, मुझे बोले दो ना, मैं बोले दो, मुझे बोले दो यार, मुझे बोले दो, मैं आपका हाथ जोड़ लूँ, मैं आपका हाथ जोड़ लूँ। सुनो, आज क्या है कि आज हमारी बहन बेटियां ना स्कूल जाती हैं तो क्या कहती है, पापा भैया मत जाओ, मैं चली जाऊंगी और लौट कर भी आ जाऊंगी। ये बदलाव नहीं दिखा, ये बदलाव आया उत्तर प्रदेश में कि आज हमारी बेटियां स्कूल भी जा रही हैं, आज हमारी बहन बेटियां स्कूल भी जा रही हैं, कॉलेज भी जा रही हैं, जॉब भी जा रही हैं। और लवजाद, सुनो, लवजाद वाले जेल में, लवजाद वाले जेल में, आप समर्थन करते हो ना, वो जेल में है झंगुर बाबा। और एक नहीं, 128 लोग। ये कब से करने लग गए झांगुर झांगुर बाबा के साथ में 128 लोग जेल में हैं, जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों को बरगलाया और धर्म मत किया। उनका अब खात्मा होने वाला है, तो दर्द मत करो। देखो अपराधी नहीं, हम लोग छांगुर बाबा आपका वाला है, छांगुर बाबा आपको दर्द होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि छांगुर बाबा ने क्या अब शुरू किया था? ये छांगुर बाबा तो पिछले 10 साल से कर रहा था ना, 8 साल से सरकार है ना।
आईबी आपके पास, आईबी आपके पास, एसएसबी आपके पास, लोकल इंटेलिजेंस आपके 70 साल पास। पहले, 70 साल पहले था, 14 से पहले था, 14 से पहले था, 27 से पहले था। सरकार करेगी, आपने क्या किया? सागर बाबा आप जनता खत्म के कर तौर रहे पे आपका हैं, क्या सागर तो खत्म कर रहे हैं। इनका पाला हुआ था, एलआईयू इनके पास, आईबी इनके पास है, और जेल हम भेज रहे हैं, इन्होंने पाले थे। जो जितने भी अपराधी है, जो जेल में बंदे हैं, चाहे भंडार हो, चाहे कोई भी और मैं हो। बोल रहा हूँ, उस छांगुर बाबा को समर्थन कौन दे रहा था? क्यों 10 साल से वो इस रैकेट चला रहा था? सरकार को भंडाफोड़ हुआ ना, सरकार को भंडाफोड़ हुआ ना, 10 साल बाद, भंडाफोड़ हुआ 10 साल बाद लफ्ज़ जिहाद की बात अगर आप करते हैं तो आप जनता के तौर पे आपने क्या किया? आपने दिक्कत आपकी है क्योंकि आप एंटी भाजपा विचारधारा के हैं। नहीं देखिए, इनको 10 साल पहले पता थी छांगरू बाबा कैसा गैंग है, FIR क्यों नहीं करवाया आप? अगर पता थी आपको 10 साल पहले छांगरू बाबा कर रहा है ऐसा काम, FIR क्यों नहीं करवाया आप साहब? कहाँ थे आप जब सरकार पकड़ ली? तब आपको याद आया 10 साल पहले सो रहा है। इन्हें पता थी, ये मिल करवा 10 साल पहले छोड़िए, 9 साल से तो बीजेपी की सरकार है। क्या 9 साल में बीजेपी की सरकार ने ये नहीं पता कर पाया कि छुंगुर बाबा का नेटवर्क पूरे देश में है? पता थी 10 साल पहले। ये बताओ अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा? नहीं, अपराधियों में खौफ तभी, नहीं, आप तो सरकार में इतने साल रहे हैं। सबसे पहले जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। कौन से सिस्टम को बंद? सिस्टम क्या है कि पैसे दे करके जो छोड़ने का सिलसिला चलता आ रहा है, आज चल रहा है, बिल्कुल है, आज है या पुराना है? बिल्कुल नहीं, अभी नाम बताइए कौन पैसा लिया? नाम बताइए ना, नाम बताइए किसने पैसा लिया? आप सवाल ही सुन ले। पैसा क्यों लिया? सिस्टम नाम की बताओ। बात हो रही है, सिस्टम में सिस्टम में किसने पैसा लिया बताइए ना। आज मतलब दोष सिस्टम का है, सरकारों का दोष नहीं होता, मतलब आपकी बात से मतलब आप कह रहे हैं कि सिस्टम का दोष है, और सर क्योंकि फिर तो सिस्टम का दोष है तो फिर आपकी भी सरकार दोषी हो गई, इनकी भी सरकार दोषी हो। 5450 मर्डर इसका जो क्या हुए, जवाब है लेकिन? वो इसका जवाब क्या है? नहीं, इसका जवाब है आप किस घटना को, आप उसकी रेस्टोरेंट मायावती की महिला घटना, ना सुन तो ले, जो गेस्ट हाउस में गोलियां सुन तो ले। गई थी, नहीं, बताइए वो माया- किसका काम था? क्या वो अरे आप लोगों बात ने समझे देखा? नहीं, फिर बातें जवाब बहुत तो दूर- देना पड़ेगा। बात तो बहुत दूर तक चली जवाब जाएगी। तो जाना तो फिर आपको मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट की भी घटना बतानी पड़ेगी, दरभंगा के रेस्टोरेंट की घटना बतानी पड़ेगी। जो न्याय व्यवस्था पहले कैसा था, जब आजम खान के पास पुलिस गया वहाँ पे, वहाँ पे मतलब वो अतीक अहमद के पास वहाँ का सरकार, वहाँ का पुलिस गया, तो ये अतीक अहमद पुलिस को हैक कर लिए, पकड़ लिए। तो वहाँ के सपा के नेता क्या बोल रहे हैं, अखिलेश यादव, अतीक भाई पुलिस को छोड़ दो, पुलिस को छोड़ दो। ऐसी न्याय व्यवस्था थी वहाँ के। आज न्याय व्यवस्था की बात कर रही है। पुलिस हाथ जोड़े, अपराधी गोली मारे पुलिस को। मुझे पकड़ दीजिए भाई साहब, मैं गलती से आ गया हूँ, अपराधी नहीं आप। वैसे सपा में हालात ठीक थे, सपा में बिल्कुल हालात ठीक थे, ठीक थे। सपा में बिल्कुल, अरे आप सुनते, सपा में बिल्कुल हालात ठीक थे, सपा में आरजेडी में, नहीं बिल्कुल। आज देखिए आप क्राइम आरजेडी में हालात ठीक थे जब आरजेडी की सरकार थी, बिल्कुल थी, सपा में हालात ठीक थे। बिल्कुल। कि क्रिमिनल को कैटेगराइजेशन होना चाहिए, कौन सा हार्डकोर क्रिमिनल है उसके साथ क्या जनता नजर आ रही है। किसकी सरकार बेहतर काम कर रही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? सब कर रही है, बेहतर ही काम कर रही है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। सब रोटियां सेक रहे हैं, यहाँ फिर पर भी क्या- कुछ तो बेहतर होता होगा। यहाँ पर भी तो रोटियां चल रही हैं, और क्या चल रहा है? कौन सी सरकार बेहतर काम कर रही है? मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। अभी हालात कैसे लॉ एंड ऑर्डर के अगर देखे जाए तो? हालात बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ सेफ फील करते हैं? आपके घर में है महिलाएं वगैरह, बिल्कुल तो सब वो सब लोग सेफ है? बिल्कुल सब सही। अंकल जी, किसकी सरकार लग रही है बढ़िया? बीजेपी की, तो कौन बढ़िया काम कर रहा है यूपी में? योगी जी? योगी जी बढ़िया काम कर और रहे अखिलेश यादव ने नहीं किया बढ़िया काम? किया, क्यों? नहीं किया ना। क्या क्या कमियां रही सरकार की? सारी कमियां जो, अब वाली सरकार की क्या खासियत है? बढ़ाई क्या है? तो उसमें नुकसान क्या है? तो बढ़ाई तो बता दो एक आधी। नहीं, सारी बढ़ाई है उनकी, अरे एक आधी तो बता दो। सारे क्राइम जो है खत्म है सब। सारे क्राइम अभी तो हो रही है, चोरी चकारे भी हो रही हैं। हाँ, हो रही है, ऐसे चोरी खूब चकारे। अभी देखो क्या गोलियां चल गई दिशा पाटनी के खैर, अभी तो एनकाउंटर कर दिया। अभी कुछ नहीं हुआ है। आप एकदम जबरदस्त फैन हो हैं योगी हाँ, वाले। योगी वाले। आ गई आज पूरी डिबेट में मैं बहुत आहत हूँ। मुन्ना खान साहब ने जो जातिवाद बताया है कि ब्राह्मण जाति के अपराधी, ठाकुर जाति के अपराधी। सर छोड़ दो उस पॉइंट को, उस पॉइंट को छोड़ दो। ये बात जानी थी। सर उस पॉइंट को छोड़ दो। अच्छा ठीक है, चलो एक सेकंड, हाजी आपके एक और भाई आ गए हैं आपके, हाजी नाजिम। हाजी नाजिम, ये क्या है आपकी पंक्चुअलिटी को आजकल क्या हो गया है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, भारत के संविधान के अंदर है तो मेरी पंक्चुअलिटी तो ये भारत 24 का भी कुछ अपना है कायदा कानून, लेट हो गए आप उसके मुताबिक। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के क्या हाल है? हाँ, और ये उत्तर प्रदेश पे अब आ जाते हैं तो मैं देखिए अहम बात करता हूँ। पूजा जी, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप ये कहते हैं तो देखो भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर सब सुरक्षित है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो कहते थे कि रात के 12 बजे भी अगर महिलाएं चलेंगी तो सुरक्षित होंगे। मैं तो रात के 12 बजे चलती हूँ, देखो आपको पता ही है हमारा काम।
हाँ पूजा जी देखिए हर कोई मतलब ये भगवान का शुक्र है कि अभी तक तो सुरक्षित हुआ। हाँ देखिए अल्लाह का शुक्र है। आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ देखिए अल्लाह का शुक्र है पूजा जी, कल भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है, और देखिए इंशाल्लाह अभी तो आप कह रहे थे कि सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित है। आप तो खड़े खड़े बातों से बदल रहे हो हाजी नाजिम। सुन लीजिए, देखिए क्योंकि आपकी सुरक्षा करने के लिए हाजी नाजिम जैसे आपके भाई पर भारत रात को के 12 बजे हाजी नहीं, पर रात को 12 बजे हाजी नाजिम नहीं होती है पूजा यादव के साथ। हाँ देखिए यादव को खुद ही अकेले जाना पड़ता है। हाँ पूजा जी देखिए अब जब बात यहाँ पे आती है तो देखिए राज्य सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है। ना 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 तो कबूल करो। सुन लीजिए भाई हम ये कहते हैं कि राज्य सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षा देने खेमचंद जी की। थोड़ा इधर आइएगा। हाँ नैतिक देखिए सुरक्षा देने की नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए हम लोगों से कह दें कि भाई आप है ना महिलाओं को सुरक्षा ऐसे दे किसी दें। सरकार में थे बढ़िया हालत, कोई एक चलो नंबर दे दो। आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो ना, बताओ कांग्रेस सरकार बेहतर, आरजेडी सरकार बेहतर, समाजवादी पार्टी सरकार बेहतर, टीएमसी सरकार बेहतर, या बीजेपी सरकार बेहतर, हाँ देखिए या तो एआईएमआईएम बेहतर? देखिए तो जनता जनार्दन फैसला करेगी कौन सी सरकार बेहतर है। हाँ सुन लीजिए लेकिन मैं तो ये कहता हूँ 90% सरकार भाजपा की है, फैसला कर लिया जनता ने, ये हार गए हम जीत गए, वाह वाह बल्ले आप बीजेपी वाले थोड़े, आप भी तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हो। नहीं भाजपा सरकार है ना, अच्छी सरकार है, अच्छी सरकार बताऊं मैं, अच्छी सरकार तो 90% है, मैं जनता हूँ, तो ये हार गए हम जीत गए। मैं खुद उत्तर प्रदेश में पली बड़ी हूँ, वहीं पे स्कूल किया है, वहीं पे कॉलेज किया है, सब कुछ देखा है, जाना, और वो परिवर्तन भी महसूस किया। आज जब मैं वहाँ जाती हूँ सुरक्षित महसूस करती हूँ। हम आराम से जाते हैं, आराम से रहते हैं, आराम से चीजें होती। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जो भी मेरे मित्र हैं जो विपक्ष की बातें कर रहे हैं, हम मजबूत विपक्ष चाहते हैं, लेकिन विपक्ष में ये नहीं हो जाना चाहिए ना कि हम अब क्राइम का भी समर्थन करने लग जाएंगे। हम किसी भी लेवल पे चले जाएंगे, चाहे सरकार कितना भी काम कर ले, लेकिन विपक्ष ये कहेगा कि नहीं यहाँ पे ये गलत हो गया। कह रहे हैं एनकाउंटर क्या लगा रखा है आप लोगों ने? देखिए गुंडा राज यूपी में नहीं चलेगा, बाबा का सीधा सीधा मैसेज है। यहाँ पे कानून का राज चलेगा, गुंडों का राज नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी के दौरान वहाँ पे गुंडों की पैरेलल सरकार चलती थी। जिस तरीके से डीएम और एसएसपी अपॉइंट होते हैं समाजवादी पार्टी के राज में, वैसे ही ये यूपी में अभी भी गुंडे जिंदा, इनके पास कहाँ लिस्ट है? है पूरी। तो दे दो, लिस्ट दे दो तो उनका भी काम हो जाएगा। जितने समाजवादी पार्टी के जितने भी गुंडे हैं उनका सफाया हुआ है, इसलिए समाजवादी पार्टी को ज्यादा दर्द है। अब कमीशन नहीं आ रहा है, अब इनके पास जिस तरीके से वसूली होती थी, वसूली की चांदी नहीं आ रही है, इसीलिए इनको परेशानी है। हाँ पूजा जी देखिए, हाँ देखिए भारतीय मुस्लिम में बड़ा फक्र महसूस होता है कि देश सुरक्षित हाथों में। पूजा जी आप एक नागरिक की बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि देखिए हाँ सुन लीजिए, जब भारत की बात होती है, उत्तर प्रदेश की बात अब ये जनता तय कर ले कि हाजी नाजिम जी ये बात कह रहे हैं। बार बार बीजेपी प्रवक्ता छोड़ के हाजी नाजिम के पास आ रही हूँ और आप कह रहे हैं कि आप बात नहीं सुनना चाहती हैं। हाँ पूजा जी देखिए, हाँ पूजा जी देखिए, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और देखिए भारत 24 को मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो आपको पूजा यादव से प्रॉब्लम है? नहीं हाँ देखिए पूजा यादव जी, जब यादव नाम आता है तो हम लोगों को MY याद आ जाता है। MY इसलिए याद आता है, वो MY फैक्टर नहीं हो रहा कनेक्ट यहाँ पे। देखिए आप तो अच्छी एंकर हैं, आपका दिल से सम्मान करता हूँ, लेकिन आजकल क्या चल रहा है देश के अंदर कि भैया MY वालों को सम्मान भी करो और फिर कहो, आप सम्मान भी करो और ये कह दो कि बोलने का मौका नहीं देती, सुनना नहीं चाहती है। हाजी नाजिम 2 बातें नहीं चलेंगी ये।